हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। कौन चल रहा था? अनसॉल्व पेपर सन 2019। और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका सेट नंबर 2, यानी कि बहुत ही अच्छा डिस्कस कर रहे थे हम आपको। और देखो, हमने आपको बताया था इसमें कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस करते हैं, क्योंकि अनसॉल्व पेपर के माध्यम से क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर के हिसाब से आते हैं। लेकिन जब हम आपको किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, मान लो किसी बुक को पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको चैप्टर वाइज पढ़ाना पड़ता है। लेकिन अनसॉल्व से क्या फायदा होता है कि जैसा हमारा एग्जाम में पेपर आना है हम उसी तरह से आपको समझाते हैं, इसीलिए आपकी हर चीज़ समझ में आ सकती है और एग्जाम में आप उसको लिख भी सकते हैं। और इससे आपको और फायदा एक ये होगा जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस नंबर पर आता है। तो बार बार यदि आप अनसॉल्व क्लास देखोगे तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर आता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो आपके शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसमें जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत से आपके महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम सेट नंबर 2 316 DH। तो ये पेपर कोड होता है, जब हम एग्जाम परीक्षा देते हैं उस समय ये कोड हमको उस कॉपी में इंडिकेट करना होता है, इसलिए आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो डिस्कस करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 2, पहला पार्ट हम इसका प्रोवाइड कर चुके हैं आपको। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे डिस्कस आपका चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। बट जो चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं उनको डिस्कस हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि उन चीज़ों को डिस्कस करना समय खराब करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में उसमें से कुछ भी नहीं आना है, जिन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के लायक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें क्वेश्चन नंबर 4 होता है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आपकी जो बुक थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कौन सी थी?
बुक थी आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको आपके कोरोना के कारण हटा दिया गया है, तो हम इसमें कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे आपका इसमें जो क्वेश्चन आता था वो लॉन्ग क्वेश्चन आता था और बहुत ही अच्छी तरह से हम उसको समझाते थे और एग्जाम में आप उसको लिख सकते थे। तो बट ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें ये भी है कि जो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं उनके मार्क्स आपके जो बचा है सिलेबस उसी पर बढ़ा दिए गए हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो ये फ़ायदे वाली बात है जो आपके लिए कोरोना के कारण मिला है। तो ये आपका क्या है, आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि ये सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका 5वां, आंसर एनी टू, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से इन अबाउट 30 वर्ड, यानी कम से कम उसके 30 शब्द होने चाहिए। तो ये आपकी बुक जो है ये शॉर्ट स्टोरी बुक है और इसमें भी आपका एक चैप्टर हटा दिया गया है, इसमें केवल आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं। लेकिन इस समय चल रहा है हमारा अनसॉल्व्ड की क्लास चल रही है, तो हम इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में जो आपके सिलेबस से रिलेटेड इसमें दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चनों को हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसमें जो 3 क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन है, ये 3 आपके 3 चैप्टर से लिए गए हैं, इसीलिए इसमें हम तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके तीनों क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं, इसलिए तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं। और देखो हमने जो क्वेश्चनों के आंसर लिखे हैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखे हैं, आप इन्हें मात्र 2 बार अच्छी तरह से समझ लेना, आपकी समझ में आ जाएंगे। वैसे हम इन क्वेश्चनों को आपको पहले करा चुके हैं जब हमने आपको सिलेबस कराया था, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही इधर उधर होता है, बाकी वही क्वेश्चन है जो हम पहले आपको करा चुके हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी कुछ क्वेश्चनों के आंसर तो आपको याद भी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका, वाट वर शंकुज प्रॉब्लम, यानी वाट मीन्स क्या, वर माने थी, शंकु माने शंकु, प्रॉब्लम में समस्याएं, यानी शंकु की क्या समस्याएं थी। तो देखो मैंने इसमें क्वेश्चन भी इंडिकेट कर दिए हैं, नहीं तो देखो हमको अनसॉल्व लेना पड़ता, तो अब हम बिल्कुल अनसॉल्व नहीं लें तो भी हम बिल्कुल इस क्लास को पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। और क्वेश्चन हमने इंडिकेट कर दिए हैं। रीज़न क्या था कि जो आपका छठा क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस था, या वैसे कि जो आपका छठा क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सप्लेनेशन का होता है। जो बुक आपकी पोइट्री उसमें से आपको 2 स्टैंजा दिए होते हैं और जिनमें से किसी एक स्टैंजा का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। बट वो दोनों ही जो क्वेश्चन थे ए और बी वाले वो आउट ऑफ सिलेबस थे। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर के थे, इससे आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से चैप्टर थे जो हट गए हैं, वो भी आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम, शंकु क्या समस्याएं थी, एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, और उन्हें हल करने के लिए शंकु ने क्या योजना बनाई या उसने क्या योजना बनाई। तो देखो पहले तो हमको शंकु की समस्याएं, तो शंकु की देखो बहुत सारी समस्याएं थी, अगर आप गिनने बैठ जाएं तो बहुत सारी समस्याएं थी। शंकु के बच्चे बीमार थे, उसकी आमदनी बहुत कम थी, उस पर कर्जा था, पत्नी प्रेग्नेंट थी, बहुत सारी समस्याएं थी। इसलिए हमने लिख दिया है कि देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि शंकु की बहुत सारी समस्याएं थी ऑफ शंकु। एज, तो कुछ हमने यहाँ पे इंडिकेट भी किया है, एज जैसे हिज डेप्ट, उसका कर्जा थी, हिज फैमिली, उसका परिवार था, एंड हिज मेन प्रॉब्लम, हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी जो मुख्य समस्या थी, वाज हिज पॉवर्टी, क्या थी वो मुख्य समस्या जो क्या थी, उसकी गरीबी थी। क्या थी, उसकी गरीबी। तो कह सकते हैं कि वैसे उसकी बहुत समस्याएं थी, लेकिन मुख्य समस्या क्या थी, पॉवर्टी, उसकी क्या थी, उसकी गरीबी थी। सो मिस, इसीलिए ही प्लान, उसने योजना बनाई, टू सॉल्व इट, इस समस्या को हल करने के लिए, यानी इस समस्या को हल करने के लिए उसने योजना बनाई, बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। इसलिए उसने जो इंजीनियर था, किसका इंजीनियर, ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्री का जो इंजीनियर था उसकी घड़ी को चुराकर अपना जो कर्जा था उसको उतारने की योजना बनाई। तो बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, 2 बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे आप इस क्वेश्चन के आंसर को पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जब आपने हमारी शुरुआत की वीडियो देखी होगी, सिलेबस से संबंधित वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपने समझ लिया होगा। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि यदि आपने हमारी अनसॉल्व्ड और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो से आपने देख ली, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अनसॉल्व्ड के माध्यम से हम हर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो क्वेश्चन आपका
कौन सा कोई सा भी हो वो हमने उसमें कराया है सिलेबस में या नहीं कराया है, वो सब आपके क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से यदि आपने 2020, 2019 और 2018 जो तीनों को हमने डिस्कस कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं आएगा, क्योंकि जो पेपर बनाए जाते हैं वो इन सिलेबस की जो आपके अनसॉल्व है इनके बेस पर ही बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके नए ले लिए जाते हैं, यानी 30% आपका नया लिया जाता है और 70% जो होता है वो हमारा उन पेपरों में से लिया जाता है जो पहले पेपर हो चुके हैं। ठीक है, 30% ही केवल ज़्यादा आता है, तो 30% कोई ज़्यादा नहीं है। 70% आपका तैयार इसमें हो जाएगा और 30% आपने जो सिलेबस तैयार किया होगा उसमें से हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप 100% हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फील, यानी कि जो ज्योतिषी था उसने कैसा महसूस किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, और उसकी अजनबी की उपस्थिति में। जब अजनबी वहाँ पर आ गया था तो उसने कैसा महसूस किया था। तो ये क्वेश्चन आपका देखो वो वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो ज्योतिषी था वो अपने ग्राहक को देख के उसकी कंडीशन कैसी हो गई थी, तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें कुछ शब्द चेंज कर दिए हैं जिससे कि विद्यार्थी जो हैं वो भ्रमित हो जाएं और आंसर को लिखना छोड़ दें। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर एक बार डिस्कस कर रहा हूं कि जो आपका इंटरमीडिएट में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी ही एज इट आ जाते हैं जैसा हमने आपको बताया है, नहीं तो वो उन क्वेश्चनों के कुछ वर्णों को चेंज कर देता है जिससे कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका थोड़ा बहुत उसका मीन अपने दिमाग से समझना है और आप समझ जाओगे कि ये वही क्वेश्चन है जो हमने याद किए हैं और उन्हीं में से ये क्वेश्चन आया है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है उसको। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है कि उसने कैसा महसूस किया जब उसके सामने ग्राहक आया। तो अब ग्राहक को उसने यहाँ पर स्ट्रेंजर कर दिया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि अगर उसके पास ग्राहक आया था उसने कैसा महसूस किया था। अगर यहाँ पर कस्टमर हो जाएगा तो वही क्वेश्चन हो जाएगा, आप समझ जाओगे तो वही क्वेश्चन है जो सर ने हमें बताया था। लेकिन यहाँ स्ट्रेंजर आ गया तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वही स्ट्रेंजर जो था वो ग्राहक ही तो था, उसका जो गुरु नायक नाम था वही तो था। तो यहाँ उसने सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है। तो इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे। यहाँ पर देखो प्रेजेंट शब्द आया था, उसने प्रीसियस दे दिया है। बस मैंने बताया नहीं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा समझना होता है क्वेश्चन को। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। आंसर देख लेते हैं। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट, देखो क्वेश्चन में से बनाया हमने यहाँ से, द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट अनकंफर्टेबल, यानी कि जो ज्योतिषी था उसने परेशानी को महसूस किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। कब, किसकी उपस्थिति में? जब अजनबी वहां पर आया तो उसने परेशानी को महसूस किया, उसने परेशानी महसूस की। एंड ही बिकेम, और वह हो गया था, क्या हो गया था? नर्वस, और वह गंभीर हो गया आफ्टर सीइंग द स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर देखो वहां पर हमने जो पहले आंसर लिखा था यहाँ कस्टमर लिखाया था हमने, ठीक है, क्योंकि कस्टमर लिखा है तो कस्टमर लिख दीजिए, स्ट्रेंजर लिखा है तो स्ट्रेंजर लिख दिया। अगर आप गलती से कस्टमर भी लिख देते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रेंजर था वो कस्टमर ही तो था, उसका ग्राहक ही तो था, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमने तो स्ट्रेंजर लिख दिया है। लेकिन अगर हाँ भाई, अगर आपने जो आंसर याद किया था वो कस्टमर बेस पे याद किया होगा पहले जो हमने कराया था, तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ी उसके वर्ड चेंज कर दिए हैं, तो हमने भी चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। एक बार फिर से देखते हैं। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट, जोशी ने महसूस किया, अनकंफर्टेबल, परेशानी महसूस की, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। कब? यानी कि ज्योतिषी की उपस्थिति में, है ना, और स्ट्रेंजर की उपस्थिति में। एंड ही बिकेम, और वह हो गया था, क्या हो गया था? नर्वस, और वह गंभीर हो गया आफ्टर सीइंग द स्ट्रेंजर, अजनबी को देखकर। बिकॉज माने क्योंकि, स्ट्रेंजर वाज ए गुरुनायक, क्योंकि जो स्ट्रेंजर था वो कौन था? वो गुरुनायक था। अब गुरुनायक कौन था? हु वाज किल्ड, जिसे मार दिया था बाई द एस्ट्रोलॉजर, जिसे जोशी के द्वारा मार दिया गया था इन द विलेज। कहाँ पर? जोशी ने उसे मारकर गांव में, और क्या किया था? एंड थ्रू हिम इनटू द वेल, और उसे कुएं में फेंक दिया था। तो वो बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि जब हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फील, जोशी ने कैसा महसूस किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबी की उपस्थिति में,
तो अब हमने क्या, जोशी ने बड़ा कष्ट, बड़ा दुख, बड़ा परेशानी महसूस की किसकी उपस्थिति में, स्ट्रेंजर की उपस्थिति में। अब फिर क्या हुआ, वह नर्वस हो गया था क्योंकि वह उसका वही मित्र था जिसको उसने गांव में मारकर कुएं में फेंक दिया था। वही बातें हैं, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सी वाला। सो हाउ द चाइल्ड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट, यानी बच्चे के जो रुचियां थी, इंटरेस्ट थी, वो कैसे नष्ट हो गई। इन द फेयर माने मेले में बच्चे की कुछ रुचियां थी। आपने इसकी समरी सुनी होगी, हमने देखो बहुत अच्छे तरह से बताया था समरी कि बच्चे की बहुत सारी इंटरेस्ट, एक फूल माला चाहता था, बर्फ़ी चाहता था, गुब्बारे चाहता था, झूला झूलना चाहता था, बहुत सारी चीज़ें चाहता था। बट उसके जो सारे इंटरेस्ट थे वो सब खत्म हो गए मेले में। कैसे ख़त्म हो गए, आफ्टर ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता से अलग होने के बाद उसके इंटरेस्ट ख़त्म हो गए थे। तो देखो इसका ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। कम से कम ये क्वेश्चन 5-6 तरीके से पूछा जाता है और हमें इसमें यही आंसर याद रखना है। और क्योंकि हम अगर हर क्वेश्चन का अलग अलग आंसर बनाएंगे तो 5 आंसर बन जाएंगे आपके। अगर हम क्वेश्चन बेस पर आंसर बनाते हैं तो 5 आंसर बन जाएंगे और 5 का अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये कॉमन क्वेश्चन है आपका, यानी 5 में से कोई सा भी आ जाए। और देखो इस क्वेश्चन को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये कई तरह से आया है कि जब बच्चा खो गया तो क्या हुआ था, जब बच्चे के माता पिता खो गए थे तो क्या हुआ था। तो सब वही बातें हैं कि जब बच्चे के माता पिता खो गए थे उसके सारे इंटरेस्ट खत्म हो गए थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आंसर इसका भी। द स्टोरी टेल्स अस, यानी कहानी से हमें ये पता चलता है दैट कि ए चाइल्ड कैन नॉट एन्जॉय, यानी बच्चे को बिल्कुल भी आनंद नहीं था, एन्जॉय एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स। कब, यानी माता पिता के अनुपस्थित हो जाने के बाद या माता पिता के खो जाने के बाद बच्चे को बिल्कुल भी आनंद नहीं था। व्हेन, जब, द चाइल्ड नोज, जब बच्चे को पता चला दैट कि दे हैव बीन लॉस्ट, जब बच्चे को पता चला कि उसके माता पिता खो चुके हैं तो बच्चे का जो इंटरेस्ट था हर चीज़ में, वो गुब्बारे चाहता था और वो झूला भी चाहता था, वो बहुत सारी बर्फ़ी चाहता था, जो स्वीट उसकी मनपसंद स्वीट थी। तो उसके सारे जो इंटरेस्ट थे वो क्या हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। कब, जब उसके माता पिता खो गए थे। तो बहुत ही अच्छा आंसर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 2 बार पढ़ लेना आपको याद हो जाएगा। और जो विद्यार्थी हमारी वीडियो को डेली देखते होंगे और उनको तो पहले से ही याद होगा, ये मुझे पक्का पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन देखो, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि ये क्वेश्चन भी कैसा है, आउट ऑफ सिलेबस। वैसे ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ अनसॉल्व के माध्यम से। ये क्वेश्चन क्या है वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को आप पढ़ते ही आ रहे हैं, और ये तो मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद रेफरेंस, यानी कि जो आपकी सेकंड बुक है पोइट्री उसमें से है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एक्सप्लेनेशन भी करना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा, यानी कि किसी एक स्टैंजा का। तो इसमें क्या होता है कि 2 स्टैंजा दिए होते हैं और वो 2 अलग अलग पोइम के होते हैं, यानी कि 2 अलग अलग पोइम के होते हैं 2 स्टैंजा, और उसमें से किसी एक का आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। तो देखो हम दोनों में से हम किसी एक का ही कराते थे, चाहे भले वो सिलेबस में हो, दोनों हो, चाहे उसमें से एक हो, हम एक को ही कराते थे जो सिलेबस में है। लेकिन ये जो सेट नंबर 2 है इसमें क्या है कि इसमें जो सिलेबस में आपका एक भी नहीं है, और मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो विद एगोनेस एमोस्ट फीवर ड्रू, यानी कि ये जो आपका जो स्टेंजा है ये ला वेल्डाम सन्स मर्सी एक आपकी पोएम थी, ला वेल्डाम सन्स मर्सी, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा था। बहुत ही अच्छी पोएम थी, यानी कह सकते हैं कि बिना दया की महिला, ए ला वेल्डाम सन्स मर्सी, है ना। तो ये इसको कोरोना का हटा दिया गया है, तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा वाला है लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, तो ये भी आपका जो चौथा चैप्टर है
एन एलर्जी रिलेटेड इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है और इसे थॉमस ग्रे ने लिखा था। बहुत ही अच्छी पोएम थी ये भी, लेकिन कोरोना के कारण हटा दिया गया है इसको, तो हम इसको तैयार नहीं कराएंगे। तो मैंने दोनों बता दिए हैं, जो ये दोनों स्टैंजा थे वो उन पोएम्स के थे जिनको कोरोना के कारण हटा दिया गया है, तो इसको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको डिस्कस करना समय वेस्टिंग है मेरे हिसाब से और मनी वेस्टिंग भी है। क्यों कि जब आप वीडियो को देखोगे तो डाउनलोड करना पड़ेगा और जाहिर सी बात डाउनलोड होगा तो उसमें हमारा नेट भी वेस्ट होगा, तो इस तरह से मनी वेस्ट भी हो गया, तो इसको हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। आपको इस वीडियो में केवल इन क्वेश्चनों को ही याद करना है और बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया है। क्योंकि हम क्वेश्चनों को हम केवल बोल के बताते हैं, खाली हम आंसर को ही इसमें हम शो करते थे लेकिन जब ये क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ सिलेबस था तो हमने सोचा कि इनके क्वेश्चन भी लिख दिए जाएं, जिससे कि आपको याद करने में और ज़्यादा सुविधा होगी। क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास अनसोल्व नहीं है उन्हें दिक्कत होती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं तीनों क्वेश्चनों को, और वीडियो को 2-3 बार मात्र देख लेना अच्छी तरह से, आपकी समझ में आ जाएगा और एग्जाम में भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये तो पता ही है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।